नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक पेंडेमिक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं जिसे कोविड-19 कहा जाता है। मैंने जो अध्ययन किया, मैं देखा कि लोग अनवांटेड इतना परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि वो अपनी ऑक्सीजन लेवल को गिरा देते हैं। पूछिए कैसे? सबसे पहले सबको पता है कि कोविड में सिम्टम्स क्या होते हैं। ये सिम्टम कोविड है या नहीं, इसकी बिना जांच पड़ताल किए हुए लोग बाजार से दवाइयां खरीद के खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी बुखार आ गई तो एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, बाकी जितने चीज बताएंगे सब लेना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीजें हैं, हर घर में ऑक्सीमीटर अगर आ गया है तो लोग हर 2-2 मिनट पर जो सही है वो भी, जिनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, वो भी बार बार चेक करके इतने तनाव में आ जाते हैं, इतने तनाव में लोग रह रहे हैं जिसके चलते लोग की तबीयत खराब हो रही है और वो ऑक्सीजन लेवल को कम करते चला जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में आते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। पहले आप समझिए कि इम्यूनिटी है क्या। अगर ये आप जान जाएंगे तो आप तनाव करना कम कर देंगे। कोविड महामारी से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, स्ट्रेस को बिल्कुल नहीं लेना होगा। दूसरी चीजें, घबराना बिल्कुल नहीं है, हौसला बुलंद रखना है, आप इससे उबर जाएंगे। दोस्तों, पहले कोविड जानिए है क्या। COVID इसे कहा जाता है कॉज ऑफ वायरल इंड्यूस्ड डिजीज। कोई भी वायरल को ट्रांसमिशन डिजीज कहा जाता है। ट्रांसमिशन डिजीज मीन्स एक दूसरे की ओर पहुंचा देना, मतलब ट्रांसफर कर देना। वो आ तो इनहेलेशन के थ्रू होता है या तो कंटामिनेशन के थ्रू होता है। इनहेलेशन मतलब रेस्पिरेटरी, जो श्वास लेते हैं, कंटामिनेशन जिसे बोलते हैं टच करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मास्क लगाएं। मास्क लगाने से क्या होगा, आपका इनहेलेशन नहीं होगा, और हाथ वाश करके साबुन से धोएं, सैनिटाइजर करें, जिससे क्या वायरस आपके कहीं भी अगर स्किन पे बैठा है तो वो डेथ कर जाएगा। तो ना कंटामिनेशन होने की संभावना होगी और ना ही इनहेलेशन की। तो ये दो चीजें जरूरी है। दूसरी चीजें हैं एक डिस्टेंस रखना। डिस्टेंस रखने के क्या होगा कि आप जो भी बात करते हैं, अगर वो पेन और ड्रॉपलेट्स होता है तो वो संक्रमण फैलने की कोशिश होती है, क्योंकि इनहेलेशन और कंटामिनेशन दोनों है। इसलिए हमेशा दूरी बना कर रखें। अब जानते हैं कि कोविड जब होती है तो सबसे बड़ा क्या है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल गिरता है। ऑक्सीजन क्यों गिरता है? क्यों कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी घट जाता है। तो इम्यूनिटी अगर है तो वो क्या करेगा, ये आपकी एंटीबॉडी को इतना मजबूत रखेगा कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीजन और द वायरस विल नॉट इंटर योर बॉडी, because it will totally scavenge throughout out of your body and you will get relaxed because your immunity is very high. सबसे पहले दोस्तों, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इसके 4 तरीका मैं बताता हूं। एलोपैथ से कैसे बढ़ाएंगे, होम्योपैथ से कैसे बढ़ाएंगे, घर पे बैठ करके नॉर्मल वे में आप इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे, और आयुर्वेद से आप कैसे बढ़ाएंगे। तो पहले चीज मैं बताता होम्योपैथ से कैसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथ में सबसे अच्छी दवाएं हैं, वो है इचिनेसिया 1X, आर्सेनिकम एल्बम, कैम्फोरा,
अल्फा लफा टॉनिक, मोनोस्टिम और बायोकेमिक में 28 नंबर अगर आप इसे लेते हैं होने से पहले और होने के बाद भी अगर सिम्टम्स लगता है तो इट विल इम्प्रूव योर द इम्यूनिटी एंड यू विल मेंटेन योर ऑक्सीजन लेवल एंड यू विल get the freedom of your the respiratory tract so that virus will not reach to your the lungs and it will not damage at all. अगर आप नॉर्मल में घर पे बैठ के चाहते हैं कि मैं कोई पैसा नहीं खर्च करूं और मेरी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाए, उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे नंबर 1, एक्सरसाइज रेगुलरली करें। आप 8 से 10 गिलास पानी पिएं, 7 से 8 घंटा कंप्लीट सोएं। स्मोकिंग अगर करते हैं तो इमीडिएट छोड़ दें। अल्कोहल को तुरंत हटाएं अपने जुबान से, रेस्ट्रिक्ट अल्कोहल। साइट्रिक फ्रूट जितना लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, योगा करें, मेडिटेशन करें एंड रिड्यूस द मेंटल स्ट्रेस। आपकी इम्यूनिटी काफी हाई होगी और आप किसी भी वायरस से आप फाइट करके अपनी जीवन को सुरक्षित रख सकेंगे। आयुर्वेद में अगर आते हैं तो च्यवनप्राश रेगुलर यूज करें, आंवला और गुजबेरी यूज करें, अश्वगंधा का पाउडर यूज करें, गिलोय एंड ब्राह्मी लें, नीम का पत्ता लें, जिंजर लें एंड पंचामृत तुलसी का प्रयोग करने से आपकी इम्यूनिटी लेवल और ऑक्सीजन लेवल बॉडी इंक्रीज कर जाएगा और आप कोविड-19 से फाइट कर सकते हैं। एलोपैथ में एसेंशियल्स मिनरल्स ले, अमाइनो एसिड ले, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स। ये आपके बॉडी को ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करेगा, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाएगा और ये पेंडेमिक महामारी जो हो रही है उससे आप अपने बॉडी को सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कैसे होगा। ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने का जितने इम्यूनिटी बूस्टर बताया गया है, ये सारे चीजें आप जब यूज करेंगे तो नेचुरली आपका ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाएगा, जिसमें हाइड्रेशन हमेशा, हाइड्रेट हमेशा रहें। पानी का यूज जितना ज्यादा करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ दिस अदर पार्ट हैज आल्सो टू इंक्रीज योर ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी। सबसे पहले है एक बार सांस लें और उसको कुछ क्षण तक जितना रोक सकते हैं रोकें, उसके बाद सांस को फिर एक्सपेल आउट करें। बाय दिस वे रेगुलरली यू कैन इंक्रीज योर ऑक्सीजन लेवल। नंबर 2, अंगूठे से ऊपर के इस पार्ट को यहां मैक्सिमम जितना दबाएं, इस पार्ट को दबाएं, इस पार्ट को दबाएं और इस पार्ट को जितने आप एक्सरसाइज अगर इसको दबा के करते हैं दोनों हाथ का, तो दिस इज द रेस्पिरेटरी पार्ट विच हेल्प टू इंक्रीज योर द ऑक्सीजन लेवल। नंबर 3, शंख को आप सब जानते हैं। शंख बजाने से क्या होता है? रेस्पिरेटरी मतलब ऑक्सीजन भरता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। शंख जितने देर आप बजाएंगे, जितना ज्यादा बजाएंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल उतना बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा और लंग्स क्लियर होगा। तो दोस्तों, शंख भी बजाएं, अंगूठे का एक्सरसाइज भी करें, ब्रीदिंग रोकें और ब्रीदिंग छोड़ें। एज द अनुलोम विलोम करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, जो मैंने फाइंड किया है, घबराना सबसे बड़ी समस्या है इस बीमारी का। और अनवांटेड मेडिसिन बिल्कुल ना लें। बुखार लगे तो अपने से दवा ना लें, क्योंकि दिस इज नॉट इन्फ्लुएंजा। हल्की बुखार, छींक आ जाना, ये कोविड-19 नहीं है। वेट फॉर 3 days।
अगर कंटिन्यूएशन बढ़ता है तो गो एंड टेस्ट फाइंड इट इज पॉजिटिव और नॉट। और जो चीजें मैं बताया है, इम्यूनिटी को बरकरार रखना है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, वायरस से फाइट करेंगे, बैक्टीरिया से फाइट करेंगे। इम्यूनिटी अगर नहीं है तो आप फाइट नहीं करेंगे। इम्यूनिटी कमजोर है, ऑक्सीजन लेवल वीक होता है। मैक्सिमम पानी पिए, मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स ले, आंवला लें, और मैं जितने बताया हूं एसेंशियल मिनरल्स ले, आर्सेनिक ले, ये सब सारे आपको सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, मेरा नाम वाईपी सिन्हा हुआ। मैं 26 साल से फार्मा भी देखा हूं। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूं, मैं एक ज्योतिषाचार्य भी हूं, और मैं बहुत सारी रिसर्च करते रहता हूं। दोस्तों, घबराना नहीं है, मास्क बिल्कुल लगा के चलना है, भीड़ से बचना है, जो गाइडलाइन आया है कोविड का उसे फॉलो करें, और सुरक्षित रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसे फॉरवर्ड करें लोगों के पास, और उसमें दिया हुआ है बटन सब्सक्राइब करने का, उसे जरूर करें। और कोई सलाह की जरूरत हो तो मेरे चैनल पे कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।